इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव भयोगी तेस्व वही कह स्वधर्मेशु मदाश्रीह, अर्थात साधक को चाहिए कि सभी प्रकार से मेरी ही शरण में रहकर गीता पाठ पंचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदेश किए हुए अपने अपने धर्मों का विधान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिज्ञासु का परम धन है आत्मा और शरीर अनित्य, अनेक और जड़ हैं तथा आत्मा नित्य और चेतन है। इस प्रकार देह से आत्मा ही मानता विशेष है, देह से आत्मा ही की मानता है विशेष है। अतएव देह आत्मा से भिन्न है। जब जीव को शरीर और शरीर को जीव मान लेता है तब उसी भूल के कारण स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आरोप आत्मा पर किया जाता है। कर्मों का कर्ता एवं दुख सुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तों के दर्शन स्पर्श पूजा आदि एवं गुण और कर्मों का श्रवण एवं कीर्तन करे, अभिमान दम और एवं मेरे लिए किए गए कर्मों का ढिंढोरा ना करे। भद्र मेरी पूजा का स्थान, मेरी पूजा का स्थान है सूर्य अग्नि ब्राह्मण गो वैष्णव आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। प्यारे उद्धव, ये बात भागवत में भी दिया गया है और ये बात रामचरितमानस में भी दिया गया है। जब भगवान राम वनवास में थे तो कई संतों के आश्रम में गए, तो एक बार भगवान राम एक आश्रम में जाकर के कह रहे, महर्षि मेरा स्थान मैं कहाँ कहाँ रहूं, कोई स्थान मुझे बताइए तो मैं जाकर के वहां रहूं, क्योंकि मुझे 14 वर्ष तक रहना है वन में, तो मुझे कोई स्थान बताइए। तो वहां भी 14 स्थान भगवान को बताए थे। वही बात भागवत में यहाँ दिया गया है। सूर्य अग्नि ब्राह्मण गो वैष्णव आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा और समस्त प्राणी सब मेरी पूजा का स्थान है। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य से मेरी पूजा करें, हवन के द्वारा अग्नि, अतिथि द्वारा ब्राह्मण और हरी हरी घास के द्वारा गौों को मेरी पूजा करनी चाहिए। आप गैया को जो घास देते हैं वो भी भगवान की ही पूजा माना जाता है। आप सूर्य भगवान को जल देते हैं वो भी भगवान की ही पूजा है। आकाश में सूर्य देवता है, जल में प्रणाम करते हैं गंगा माता जिसको आप लोग मानते हैं,
कोई भगवान का ही पूजा है। तो इस प्रकार अब यहाँ सत्संग की महिमा भागवत में दिया गया है। तो सत्संग माने संतों का संग, सत्संग का अर्थ होता है सत का संग। ये नहीं जो झूठ बोलता है उसी का संग, ये नहीं, जो सच बोल रहा है सत्य बोल रहा है उसी का संग, उसको कहा गया सत्संग। कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, केवल सत्य ही बोल रहा है और आप उसके पास में चले जाएंगे तो वो भी एक प्रकार का सत्संग ही माना जाएगा। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है और आप उसके पास में चले जाएंगे तो आप भी झूठे हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, ना रोदयति मां योगे न सांख्य धर्म एव च न स्वाध्याय परस्त्यागो निष्ठा पूर्ण दक्षिणा न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ दक्षांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वृणन्ति सत्संगः सर्वसंगापो हिमाम। अर्थात जगत में जिसकी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। किसी का आसक्तियां धन के ऊपर में, किसी का आसक्तियां बच्चों के ऊपर में, किसी का आसक्तियां स्त्रियों के ऊपर में, तो सारी आसक्तियां उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है वैसा ना साधन है, ना योग है, ना सांख्य है, ना धर्म पालन, ना स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टपुर और दक्षिणा से भी वैसा मैं प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। ये एक युग की बात नहीं है, ये युगों युगों की बात है। सत्संग के द्वारा मुझे कई भक्त मुझे प्राप्त किए हैं। भक्ति नहीं, केवल राक्षस लोग भी मुझे प्राप्त किए हैं। रावण कौन था? राक्षस था। कंस वो भी राक्षस था। बाली वो भी राक्षस था। गिद्ध। तो इस प्रकार यहाँ कहा जा रहा है सत्संग के द्वारा दैत्य राक्षस आदि ने भी मेरी प्राप्ति की है। वैश्य, शूद्र, स्त्री, रजोगुनी, तमोगुनी आदि जीवों ने वृत्तासुर, प्रहलाद, बाली, बानासुर वो भी राक्षस था। मैदानव वो भी राक्षस था। विभीषण राक्षस कुल में जन्म लिए थे। और सुग्रीव बाली का भाई। हनुमान जी भी भगवान के सत्संग करके भगवान को प्राप्त किए। हनुमान जी भी सत्संग करते हैं। हनुमान जी भी भगवान रामचरित मानस लिखे। हनुमान जी भी हनुमान कृत रामायण, तुलसीदास कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, तेलुगु रामायण, उड़िया रामायण, बंगाली रामायण, रामायण भी कई भाषाओं में लिखा गया है। तो हनुमान जी भी रामचरित मानस लिखे हैं, उसको हनुमान कृत रामायण कहा गया। सत्संग भी वही बात यहाँ कह रहे हैं, सत्संग करके मुझे प्राप्त किए हैं। और जामवंत जी, गजेंद्र आदि ने भी सत्संग के द्वारा ही मेरे परम पद की प्राप्ति की है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और सत्संग की कितना बड़ा महिमा है। 60 सुधरहि सत संगति पाई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि 60 सुधरहि सत संगति पाई। एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख, जिसको आप लोग 60 बोलते हैं। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई कर लिया, विद्वान बन गया, पढ़ाई लिखाई कर लिया, विद्वान बन गया, जिसे पढ़ाई लिखाई कर लिया सब कुछ, और अज्ञान जैसा वो व्यवहार करता है, अज्ञान जैसी भाषा बोलता है, तो उसको कहा गया 60। एक तो व्यक्ति 60 वर्ष के बाद में 60 होते हैं, जो 60 का गया। 51 का अर्थ होता है अकेला वन को चले जाओ, भगवान का भजन करो।
फिर 52 हो गया, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60।